हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मित्रों, हमारा इंग्लिश ग्रामर में नरेशन चल रहा है। डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की प्रक्रिया में अब हम आ चुके हैं। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में ऑप्टेटिव या इंट्रोगेटिव्स दिए जाते हैं तो उनको हम किस तरह से बदलेंगे। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमको जो मुख्य मुख्य नियम हैं उन सब का बिल्कुल वैसे ही पालन करना है जैसे हम करते आए हैं। जैसे आपकी रिपोर्टेड स्पीच में आपको प्रोनाउन बदलने हैं, टेंस बदलने हैं और एडवर्ब जिस तरह से बदले जाएंगे उसके बारे में हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम इन दोनों वाक्यों को और देखेंगे। ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं, ये एक छोटा सा तरीका मैंने आपका इसको कल बता दिया था जब हमने दैट कंजक्शन के प्रयोग की 4 स्थितियां आपके सामने रखी। उनमें से सबसे पहली स्थिति हमने आपको बताया था कि दैट को हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने में तब इस्तेमाल करते हैं जब पहला, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो। दूसरा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एक्सक्लेमेटरी हो, विस्मयबोधक हो। उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के फॉर्मेशन में हमने आपको हाउ और व्हाट ए के साथ साथ प्रसन्नता, हर्ष, शोक स्थितियां भी बताई थी कि उनको हम किस तरह से इनडायरेक्ट में लाते हैं। वहीं पर मैंने आपको तीसरा प्रयोग बताया था जिसमें लेट्स का प्रयोग था, जिसमें लेट्स के द्वारा हम सजेशन या प्रपोजल रखते हैं। लेट्स का अगर है तो सजेशन या प्रपोजल माना जा सकता है। इन द सेम वे इफ वी हैव ऑप्टेटिव सेंटेंस, अब यहाँ ऑप्टेटिव की बात है तो हम ऑप्टेटिव माने किसको? तो देखिए, हम ज़्यादातर भाषा की जो हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए एक नहीं अनेक भाव अनेक परिस्थितियों में पैदा होते हैं। वहीं पर जैसे हमने सुझाव दिया या प्रस्ताव रखा, उसमें हमारी कहने वाले की खुद की सहमति होती है। उसी तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस माना जाएगा जिसमें हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आशीर्वाद दे सकता है, शुभकामना दे सकता है, बधाई दे सकता है या शाप भी दे सकता है। क्रोध की वशीभूत होकर के शाप भी दिया जा सकता है। सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और ऐसे जो वाक्य होते हैं ये मैं मॉडल की प्रॉपर्टी होते हैं। जैसा आप जानते हैं हर मॉडल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसी तरह से मैं की ये प्रॉपर्टी है। और मज़े की बात ये होती है कि इस ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो लगता ऐसा है जैसे ये इंट्रोगेटिव है, हालांकि वो इंट्रोगेटिव होता नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये मैं चौथा नियम यहाँ पर लिख देता हूँ। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य में मॉडल से में से शुरू होकर, में से शुरू हो रहा है, इसका मतलब साफ है इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन आ रहा है। ऑप्टेटिव वाक्य बने। जैसे यहां पर आप उदाहरण में देख सकते हैं, मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग माई सन। यहां पर आप सेंटेंस में देखिएगा, माँ ने कहा मेरे बेटा ईश्वर करे तुम चिरायु रहो, लंबी उम्र पाओ। यहाँ आप देखेंगे आपका रिपोर्टेड स्पीच में से शुरू हो रहा है
और सब्जेक्ट है यू। इस तरह से देखा जाए तो ये आपकी इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन बनती है, बट यू हैव नो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हियर। आपके पास यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, बल्कि आपके यहाँ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन टाइप ये चिन्ह आपको यहाँ मिलता है। हालांकि अगर हम देखें फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव की है, लेकिन भाव इसका अफर्मेटिव टाइप आता है, असर्टिव टाइप आता है, क्योंकि भावना तो ये है भगवान करे तुम चिरायु रहो। तो ऐसी स्थिति अगर आपको दिखाई पड़ती है तब हम ध्यान रखें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आने में इस भावना को अभिव्यक्त करने का काम सेड के बदले ही करेंगे। जैसे आप ये मानते हो कि माँ ने ये जो बात कही है ये शुभकामना है या बधाई है या अभिशाप है या आशीर्वाद है, स्पष्ट है माँ अपने बेटे को आशीर्वाद दे रही है। तो ये चीज़ हमको खुद देखनी पड़ेगी कि व्हाट काइंड ऑफ इमोशन इज बीइंग लेड हियर। तो यहाँ हम इस चीज़ को स्पष्ट करेंगे, मदर ब्लेस्ड। अब माँ ने आशीर्वाद दिया, किसको आशीर्वाद दिया? यहाँ आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में आपके पास ऑब्जेक्ट आ चुका है। माँ ने किससे कहा? यहाँ पर उसने माई सन जो इस्तेमाल किया, ये माँ ने अपने पुत्र को ही संबोधित किया, तो इसको हम यहाँ न रख करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट में लाते हैं, मदर ब्लेस्ड हर सन। अब हमारा कंजक्शन है वही दैट। दैट अपने बाद सब्जेक्ट मांगता है, असर्टिव मांगता है। सब्जेक्ट पहले लेंगे तो हम यू को उठाते हैं, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब में सन है, ये पुल्लिंग है, थर्ड पर्सन सिंगुलर पुल्लिंग, ये एक वचन है, ये भी एक वचन माना जाएगा। इस दृष्टि से पुल्लिंग का एक वचन आप लाएंगे ही। अब आप देखिए मॉडल है आपके पास में, अकॉर्डिंग टू रूल्स हम में को माइट में चेंज करेंगे, लिव लॉन्ग, और हमारा वाक्य यहाँ पर संपन्न हो जाता है। वाक्य बनता है मदर ब्लेस्ड हर सन दैट ही माइट लिव लॉन्ग। इसी तरह से बधाई भी हो सकती है, शुभकामना भी हो सकती है। जैसे हरी सेड टू हिज फ्रेंड, may you have a good day। सीधी सी एक शुभकामना दी है इसमें। हरि अपने मित्र को कहता है मे यू हैव ए गुड डे, भगवान करे तुम्हारा आज का दिन अच्छा व्यतीत हो, ये इसमें भाव है। तो ये जो भाव यहाँ पर हमको दिया हुआ है शुभकामना का, वो हम यहाँ सेड के बदले वर्ब में स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे हरि, आप विश्ड वर्ब ले सकते हैं, विश वर्ब अपने साथ फॉर प्रीपोजिशन मांगती है। आपका वाक्य सेड के बदले विश्ड फॉर लेकर के हरी विश्ड फॉर हिज फ्रेंड, यहाँ तक आ गया। अब वही कंजक्शन हमारा दैट चलेगा, वही तरीका हमको फिर अपनाना पड़ेगा। यू को हम फ्रेंड से लाएंगे ही, मैं को हम माइट में लेंगे माइट। कभी कभी लड़के क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आने में वर्ब को भी बदल ले जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, whenever you have models in your sentence, use infinite first form after that। आपके पास अगर मॉडल है तो आपको मॉडल के बाद, चाहे मॉडल चेंज हो रहा है, लेकिन आपको वर्ब की फॉर्म नहीं बदलनी, क्योंकि मॉडल अपने बाद में स्वतंत्र क्रिया के रूप में केवल फर्स्ट फॉर्म ही स्वीकार करता है। तो हैव का हेड नहीं करना है, हमको हैव का हैव ही रखना है। हैव ए गुड डे।
ये इस तरह से अगर आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें भावना कैसी रखी गई है। आपके पास अगर आशीर्वाद है तो आप सैड की जगह ब्लेस्ड लाइए। आपके पास शुभकामना है तो विश फॉर या कॉम्प्लीमेंटेड कर दीजिए। आपके पास अभिशाप है तो आप उसको कार्स्ड कर सकते हैं। आपके पास बधाई है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेटेड इस वर्ब में लेकर के आ सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये करना है रिपोर्टिंग वर्ब पूरी करके दैट लगाइए, दैट के बाद पहले सब्जेक्ट लाइए, बाकी को असर्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट ला करके आपको मैं, चूँकि ऑप्टेटिव में शुरुआत ही में से होती है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता, ये इसकी पहचान है। अगर मैं से वाक्य शुरू हो और प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा तब ध्यान रखना दैट वुड नॉट बी द ऑप्टेटिव सेंटेंस, वो आपका आज्ञार्थक क्या ये ऑप्टेटिव वाक्य नहीं माना जाएगा, वो इंट्रोगेटिव में चला जाएगा। इन दैट सिचुएशन वी विल हैव टू यूज डिफरेंट काइंड ऑफ कंजक्शन हियर, दैट मस्ट बी इफ। अगर मान लीजिए मैं से शुरू हो रहा प्रश्नवाचक चिन्ह है, दैट नहीं लगेगा, इफ का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं। ये दैट की कंडीशन ऐसा लगता है जैसे आज्ञार्थक टाइप वाक्य में आ रही है। अगर मान लीजिए हम इससे आगे बढ़ते हैं और हमारे पास शुद्ध रूप से इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है। इंट्रोगेटिव है इस बात की सीधी सीधी पकड़, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके इंट्रोगेटिव का सीधा पहचान का ये चिन्ह आपके पास होना ही चाहिए। अब ये जो चिन्ह आ सकता है इंट्रोगेटिव का, ये चिन्ह तब आएगा जब आपका वाक्य हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से शुरू होकर ये चिन्ह हासिल करे, अथवा किसी भी नो में से किसी भी WH वर्ड से शुरू होकर ये चिन्ह हासिल करे, तब आप ये मान लीजिएगा कि आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दो तरह की स्थितियां मैंने आपको बताई। इन दोनों तरह की स्थितियों में आपके जो कंजक्शन है वो अलग अलग चलता है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव में, अगर मान लो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से या किसी भी मॉडल वर्ब से इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव फॉर्मेशन में आता हो, तो हमको ध्यान रखना है, हमको कंजक्शन में इफ या वेदर का प्रयोग करना पड़ेगा। इफ या वेदर का प्रयोग करना पड़ेगा। अब ये हम कैसे करते हैं, आपको हम एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि मान लीजिए आपका वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव में बन रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे डू यू टेक sugar more than need, Lata said। आपका वाक्य देखिए, डू यू टेक शुगर मोर देन नीड, क्या तुम जरूरत से ज़्यादा शक्कर इस्तेमाल करते हो? हम यहाँ टेक की जगह यूज़ का प्रयोग कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। डू यू यूज शुगर मोर देन नीड, क्या तुम जरूरत से ज़्यादा शक्कर इस्तेमाल करते हो? लता सेड, लता ने कहा। अब ध्यान दीजिएगा, लता ने कहा, किससे कहा? यहाँ हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है,
लेकिन हमारे यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट यू बैठा हुआ है। अगर ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ नहीं होता है तो हमको इसके लिए ऑब्जेक्ट को ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। बट वी हैव सेकंड पर्सन प्रोनाउन इन आवर रिपोर्टेड स्पीच, देयरफॉर वी विल हैव टू यूज हियर ऑब्जेक्ट टू चेंज दिस प्रोनाउन। जैसे हम जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में शुरू करेंगे, देखिएगा लता, अब क्योंकि ये वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है, प्रश्न है, और प्रश्न कहा नहीं जाता, प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, टोल्ड के बजाय यहाँ पर वर्ब लेंगे आस्क्ड। लता आस्क्ड, लता ने पूछा, किससे पूछा। अब ये सेकंड पर्सन अगर नहीं होता तो हम सीधा आगे बढ़ जाते, लता आस्क्ड और कंजक्शन ले लेते इफ। लेकिन सेकंड पर्सन है, इसको बदलना पड़ेगा। बदलेंगे किससे, श्रोता से, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम कैसे बदलेंगे, इसलिए हमको ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। लता ने पूछा, किससे पूछा। स्वाभाविक रूप से हम ये मान सकते हैं कि लता ने ये बात, क्या तुम शक्कर ज़रूर से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, ये बात किससे कही होगी, किससे पूछी होगी। तो हम ये मान लेते हैं कि हो सकता है लता की मित्र हो वहाँ पर, उससे। अगर आप ये मानते हैं कि साहब नहीं, मित्र नहीं, तो फिर हम अपने आप को यहाँ पर रखेंगे। इन सच कंडीशन वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर वी विल यूज हर फ्रेंड, या तो आप यहाँ पर हर फ्रेंड का इस्तेमाल कीजिए कि लता ने अपने मित्र से पूछा, या फिर अपने आप को रख लीजिए, लता आस्क्ड मी, लता ने मुझसे पूछा। अगर हम यहाँ पर हर फ्रेंड को लेकर चल रहे हैं तो आगे बढ़े, लता आस्क्ड हर फ्रेंड। अब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमको प्रयोग करना पड़ेगा इफ का। ये कंजक्शन हमारा दैट के बदले इफ आ गया। वही बात, वही नियम फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। डायरेक्ट की रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य कैसा भी हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कैसा भी हो, जब इनडायरेक्ट स्पीच में वो बदल करके आएगा तो वो असर्टिव होकर के आएगा, इसलिए पहले सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। यहाँ है हमारे पास सब्जेक्ट यू। यू को हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब श्रोता अर्थात ऑब्जेक्ट से। ये फ्रेंड लता का मित्र है। अब ये लता का मित्र कौन हो सकता है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। स्वाभाविक रूप से हम मान ले लता की सहेली है। चलिए, यू सब्जेक्ट है, स्त्रीलिंग का सब्जेक्ट हमने लिया शी। ये फ्रेंड से, लता आस्क्ड हर फ्रेंड इफ शी। आगे बढ़े, हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। नियम के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में मूव होगा, और पास्ट इंडेफिनिट में ध्यान दीजिए हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। क्या हम यहाँ डिड इस्तेमाल करें? आप अगर इस रचना को देखते हैं कि साहब यहाँ तो डू आ रहा है तो यहाँ डिड आना चाहिए, तो थोड़ा सा गलती करेंगे आप। कारण कि इस समय ये वाक्य इंट्रोगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए डू का प्रयोग मांग रहा है। लेकिन जब आप कंजक्शन लगाने के बाद इस इंट्रोगेटिव को असर्टिव में ला रहे हैं, साधारण वाक्य में ला रहे हैं, तो सब्जेक्ट के बाद पास्ट इंडेफिनिट में डिड नहीं आता। साधारण वाक्य में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर हम सीधा यूज्ड का प्रयोग करेंगे। इफ शी यूज्ड सुगर मोर देन नीड, और फुल स्टॉप। अब प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, ये ध्यान रखने की बात है। ये तरीका हमको इस्तेमाल करना है अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से शुरू होता है। जैसा आपने यहां पर देखा, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, हो सकता है आपका रिपोर्टेड स्पीच मॉडल वर्ब से शुरू हो सकता है। जैसे द टीचर
said to student, teacher said to student, can't you solve the sum yourself? गौर कीजिएगा, आपका रिपोर्टेड स्पीच है कांट यू सॉल्व द सम योरसेल्फ, क्या तुम खुद सवाल को हल नहीं कर सकते। यहां पर हमने क्या किया है, कैन यू नॉट के बजाय सीधा ले लिया कांट यू। होता है, मुख्य बात यह है कि आपका रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रहा है मॉडल से और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आपके पास है। ये चीज़ देखना महत्वपूर्ण है। मॉडल से शुरू हो रहा है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हमारे पास है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर कंजक्शन इफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे पहले हमने किया, शुरू करते हैं। द टीचर सेड को आस्क्ड में चेंज करेंगे, आस्क्ड द स्टूडेंट, कंजक्शन लेंगे इफ। अब इफ पहले अपने बाद वही सब्जेक्ट मांगेगा, यू को हम स्टूडेंट से लाएंगे ही, मॉडल है कांट, इसको सेकंड फॉर्म में लेंगे कुड नॉट, कैन कुड में चला जाएगा। द सम आगे आ रहा आपके पास योरसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है सेकंड पर्सन का, वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आपके ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ये स्टूडेंट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर मानेंगे, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ। ये तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने इसको, चाहे ये हेल्पिंग वर्ब से है चाहे ये मॉडल वर्ब से है। आप सेड को आस्क्ड में बदलेंगे, इफ कंजक्शन लगाएंगे और उसके बाद पहले सब्जेक्ट ला करके फिर मॉडल को चेंज करेंगे या वर्ब को चेंज करेंगे, टेंस को चेंज करेंगे। अगर मान लीजिए आपके वाक्य में एक अल्टरनेट या ऑप्शन दिया हुआ है और नॉट, जैसे कांट यू सॉल्व द सम योरसेल्फ, जिसमें तो सीधा पूछा गया है क्या तुम खुद सवाल को हल नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लो ऐसा विकल्प दिया हुआ हो जिसमें हमको हाँ या ना का एक उत्तर मिलने की संभावना प्रतीत होती है, जैसे हम यहाँ पर देखें, हरी said to Lata, will you join extra class or not? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये विकल्प है, ऑप्शन है लता के सामने। हरि ने कहा लता से, क्या तुम अतिरिक्त कक्षा में सम्मिलित होवोगी अथवा नहीं, और नॉट। ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन अगर आ रहा है तो ध्यान रखिएगा हमको इफ न लेकर के और वेदर को कंजक्शन में ले लेना चाहिए। इतना सा मात्र अंतर होता है। जब हम इसको चेंज करेंगे वही तरीका रहेगा, हरी आस्क्ड लता वेदर। वेदर भी अपने बाद में वही, जैसे इफ के बाद आप सब्जेक्ट लेते हैं, असर्टिव बनाएंगे, वाक्य को यू को लाएंगे हम, ऑब्जेक्ट है लता, ये स्त्रीलिंग है, ये आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, स्त्रीलिंग का सब्जेक्टिव प्रोनाउन शी। मॉडल को चेंज करेंगे, विल जाएगा वुड में। जॉइन एक्स्ट्रा क्लास, कई बार लोग बाग और नॉट साथ में लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, लिख दो। अगर इसको आप हटा भी देते हैं तो इसका सेंस वेदर दे जाता है, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये है आपके प्रयोग इफ और वेदर का अंतर, जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एक ऑप्शन है किसी एक्शन को हाँ करना है या ना करना है, तो उस स्थिति में हमको वेदर कंजक्शन लेकर के
वही असर्टिव वाक्य लेकर के शुरू होकर के वाक्य को बदल लेना है। ये आपके इंट्रोगेटिव वो वाक्य हैं जो आपके शुरू कैसे हो रहे हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं या किसी मॉडल वर्ब से शुरू हो रहे हैं, तो वहाँ कंजक्शन हमको इफ़ या वेदर ही इस्तेमाल करना। अगर मान लीजिए आपके इंट्रोगेटिव्स का दायरा बढ़ जाता है और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है तो स्थिति बदल जाती है। WH वर्ड से शुरू होने में हमको फिर उसी WH वर्ड को कंजक्शन के तौर पे इस्तेमाल करना पड़ता है। यूज ऑफ WH वर्ड एज कंजक्शन। WH वर्ड का प्रयोग कंजक्शन में कैसे करते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया कि WH वर्ड से हमको इंट्रोगेटिव मिल रहा है। जैसे वेयर डिड यू हाइड माई बुक? रवि सेड। रवि ने कहा तुमने मेरी किताब कहाँ छिपाई? अब ध्यान दीजिएगा, आपका ये वाक्य रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया, कोई बात नहीं, ये WH वर्ड है वेयर, और ये इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ये चीज़ आपके पास है। रिपोर्टेड स्पीच आपके WH वर्ड से इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन में, इंट्रोगेटिव हो इंट्रोनेगेटिव हो नो प्रॉब्लम। ऐसे वाक्यों को जब हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ध्यान दीजिएगा हमारी रिपोर्टिंग वर्ब को पहले ले लेंगे हम। रवि आस्क्ड, सेड की जगह आस्क्ड ही रहेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, प्रश्न है, पूछा जाता है। किससे पूछा? हम यहाँ पर मान लीजिए अपने आप को रख लेते हैं क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया है, तो सेकंड पर्सन को प्रोनाउन को बदलने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। तो या तो हम रखते रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड, जब हम फ्रेंड नहीं रख रहे तो हम अपने आप को रखेंगे रवि आस्क्ड मी। एक ऐसा उदाहरण मैंने पहले आपको दिया, वो फ्रेंड के साथ था, अब हम मी के साथ ले रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपको कंजक्शन चाहिए, तो हम अलग से कंजक्शन नहीं लेंगे, जिस WH वर्ड से आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा उसी WH वर्ड को हम यहाँ कंजक्शन के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे। ये प्रश्न में पूछ रहा कहाँ, ये कंजक्शन में हो जाएगा कि कहाँ, ये अंतर पड़ता है। कंजक्शन लेने के बाद वही तरीका अपनाना पड़ेगा आपको, वाक्य को आपको असर्टिव में लाना पड़ेगा, इसलिए सब्जेक्ट पहले लेंगे। यू को लाएंगे आप मी से आई, पास्ट इंडेफिनिट है आपका, इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव में आ रहा है, तो आपको वर्ब की सीधे सेकंड फॉर्म लेना पड़ेगा। माई पॉजेसिव फर्स्ट है, फर्स्ट पर्सन का, कहने वाले रवि से हमको बदलना पड़ेगा, लड़का है हिज बुक। आपका वाक्य समाप्त होता है रवि आस्क्ड मी वेयर आई हाइड हिज बुक। रवि ने मुझसे पूछा कि मैंने उसकी किताब को कहाँ छिपाई। ये तरीका आपके WH वर्ड का, कोई सा भी WH वर्ड आपका इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन में आता है, आप उसी को कंजक्शन बना लीजिए और कंजक्शन बना करके सीधा असर्टिव सेंटेंस लीजिए। पहले सब्जेक्ट लीजिए, उसके बाद टेंस वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। एक नमूना और इस तरह का हम ले सकते हैं, जैसे प्रताप said to his father, what will you give me as gift on my birthday? प्रताप अपने पिता से कहता है आप मेरे जन्मदिन पर मुझको क्या उपहार देंगे।
व्हाट से आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रताप सेड को हम लेंगे आस्क्ड में, आस्क्ड हिज फादर। कंजक्शन आपका वही WH वर्ड कंजक्शन का फॉर्मेशन लेकर के आ जाएगा, व्हाट। अब व्हाट के बाद पहले हमको सब्जेक्ट लेना है, यू है, तो फादर से हम चेंज करेंगे ही। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात और चलते चलते मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में दोनों व्यक्ति पुल्लिंग हैं और रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो उसको आप ऑब्जेक्ट से बदल करके लाते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो आप ही लेकर के आए हैं, ये ही किसको संबोधित कर रहा है? फादर के लिए है या प्रताप के लिए है? इस शंका को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में फादर शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं कि भाई ये जो ही प्रोनाउन आया है ये फादर के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पर आई होता तो आई प्रताप से बदल करके भी ही जाता। यू है, ऑब्जेक्ट फादर से बदल करके ही आ रहा है। अगर हम ये स्पष्ट नहीं करते तो हमको ये शंका रहती है कि इनडायरेक्ट स्पीच में ये जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए है या ऑब्जेक्ट के लिए। इसलिए ऐसा कर लेना चाहिए, ये बुद्धिमानी की बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यू को सब्जेक्ट को लेकर के ही में आ गए। इसके बाद आप टेंस चेंज करेंगे। ये विल फ्यूचर इंडेफिनिट फॉर्मेशन है, विल मॉडल वुड में चला जाएगा। गिव, अब फिर आया मी। ध्यान दीजिए, मी फर्स्ट पर्सन है, प्रताप से बदलेगा, इसलिए हमको ऑब्जेक्ट फॉर्म में लेना पड़ेगा ही हिम। अब ये हिम किसके लिए आ रहा है? प्रताप के लिए, तो यहाँ पर हमको प्रताप डाल देना चाहिए। प्रताप एज गिफ्ट ऑन हिज। अब यहाँ हम दोबारा से प्रताप अगर लिखें तो वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर बता चुके हैं कि प्रताप को देने की बात हो रही है और गिफ्ट देने की बात हो रही है, तो किसके जन्मदिन पर? स्वाभाविक रूप से ये हिज प्रताप के लिए ही चलेगा। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। मुख्य बात और ध्यान देने की बात मैं आपको पहले बता दूं, WH वर्ड से आपका वाक्य शुरू है, प्रश्नवाचक चिन्ह है या नहीं ये देख लेना है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो वही WH वर्ड कंजक्शन बन जाएगा। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है तो ध्यान रखना ये वाक्य अफर्मेटिव माना जाएगा और उस स्थिति में कंजक्शन दैट का ही इस्तेमाल हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। दैट का प्रयोग करके साधारण वाक्य जैसे बदला जाता वैसे उसको बदलना पड़ेगा। ये चीज़ हम आगे भी देखेंगे और जो शेष इसका हिस्सा है इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो अगले एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू।